हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सोशल साइकोलॉजी क्या है? सोशल का मतलब क्या होता है? समाज। समाज समाज के बारे में हम लोग जानेंगे कि समाज मनोविज्ञान क्या है। तो समाज मनोविज्ञान क्या है? समाज मनोविज्ञान, भाई समाज में लोग रहते हैं इसीलिए एक सब्जेक्ट है, इसको समाज मनोविज्ञान कहते हैं। बट दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। समाज में जब हम लोग रहते हैं तो समाज में बहुत सारे लोगों से हम लोग जुड़े हुए होते हैं। जैसे बहुत सारे आपके छोटे छोटे कामों के लिए लोग जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे लोग आपके जैसे टीचर्स, जैसे पेरेंट्स, जैसे नेबर्स, जैसे सिबलिंग्स, जैसे फ्रेंड्स आपके। तो सबका एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है। ये जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं अंतःक्रिया, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी में। किसमें पढ़ते हैं? सोशल साइकोलॉजी में। इंटरेक्शन है अंतःक्रिया। अंतःक्रिया कहने का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ। अब जैसे अभी क्या हुआ है कि हम लोगों को कह दिया गया है कि भाई अभी आप लोग जो है 17 मई तक फिर बढ़ गया है लॉकडाउन। 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया। घर में रहना है, किसी को कहीं नहीं जाना है, बाहर के लोगों से इंटरेक्शन खत्म हो गया है बिल्कुल। तो बाहर के लोगों के साथ जो इंटरेक्शन खत्म हो गया है, इससे हम लोग क्या हो गए हैं कि आइसोलेटेड हो गए हैं। आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल कट गए हैं, समाज से कट गए हैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड हम नहीं रह सकते हैं, समाज से हम अलग नहीं रह सकते हैं। हमारा इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है समाज से। अंतःक्रिया बहुत जरूरी है, क्योंकि अरस्तु ने कहा था, आपको याद होगा अगर आप लोगों ने सुना है तो, मैन इज एन सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कहने का क्या मतलब है कि सामाजिक प्राणी का मतलब है कि समाज में जो उसका डे टू डे इंटरेक्शन होता है हर लोगों से, इसी के कारण उसको एक सामाजिक प्राणी अरस्तु ने बताया था। एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, साइकोलॉजी जो है आप लोगों का वो क्या है? अप्लाइड साइंस है। क्या है? अप्लाइड साइंस है, यानी कि एक जो है अप्लाइड प्रयुक्त शाखा है। प्रयुक्त शाखा कहने का मतलब है कि इसको हम अप्लाइड किसको कहा जाता है कि हम इस अप्लाइड कहने का मतलब हुआ कि किसी भी जगह पर हम उसको जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के उसके बारे में कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे सोशल साइकोलॉजी में अब जैसे कहीं दंगा हो गया, कहीं राइट हो गई, कहीं नॉन वायलेंस हो गया, तो उसको जाकर के हम लोग सर्वे करते हैं ना, तो इसी को हम लोग अप्लाइड साइंस कहते हैं। सोशल साइकोलॉजी क्या है आपका? अप्लाइड साइंस, यानी साइकोलॉजी का कौन सा? अप्लाइड साइंस ब्रांच है। ठीक है, अब ये जानिए कि सोशल साइकोलॉजी है क्या। सोशल साइकोलॉजी मेनली एक ही चीज है, अंतःक्रिया। हमेशा याद रखिएगा अंतःक्रिया, क्योंकि हम लोगों के लिए अंतःक्रिया वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आपके सोशल साइकोलॉजी में आएगा अंतःक्रिया, इंटरैक्शन। इंटरैक्शन इंटरैक्शन मतलब एक ह्यूमन बीइंग का, मान लीजिए ये आप हैं, ओके, ये यहां पर कोई और है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका इस पर प्रभाव पड़ रहा है और इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है। इन लोगों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, इसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है? इन लोगों के बीच क्या हो रहा है? अंतःक्रिया हो रही है, हो रहा है ना ये अंतःक्रिया। ये दो लोग हैं, ये समाज में रह रहे हैं, तो इन दोनों का एक दूसरे से इंटरेक्शन हो रहा है ना। वो किसी भी मामले में हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, एनिमी हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकते हैं। तो अंतःक्रिया जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हमेशा याद रखिएगा। सोशल साइकोलॉजी में हमेशा आएगा। अब सोशल साइकोलॉजी है क्या, वो जानिए। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल think, feel and behave in a social context. I repeat my words. The scientific study of how people think, feel and behave in a social context. कहने का मतलब क्या है
कि समाज मनोविज्ञान जो है जिसको वो एक वैज्ञानिक पद्धति है। समाज मनोविज्ञान जो है वो एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके संदर्भ में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति से हम किस चीज का अध्ययन करते हैं कि जो मनुष्य होते हैं वो किस तरह क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है ना। ह्यूमन है तो जाहिर सी बात है पहले कुछ थिंक करेगा, उसके बाद फील करेगा, तब ना बिहेव करेगा। अब आप लोग हैं, मान लीजिए कोई एक लड़का, आपकी कोई फ्रेंड है और आपके पास आई और आपको आकर के एक जोर का चांटा लगा दिया, कसकर एक चांटा लगा दिया, तो आप उसको 2 मिनट के लिए देख रहे हैं, फिर सोचेंगे, सबसे पहले सोचेंगे कि इसने मुझे क्यों मारा, मुझे इतना जोर से, तब महसूस आपने सोचा क्यों मारा, फील हुआ, थप्पड़ लगा गाल पर, और बिहेव क्या हुआ कि आप 2 मिनट के लिए उसको देख रहे हैं ना, यही बिहेव हुआ आपका। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 चीजें, ह्यूमन जो है वो कैसे सोचता है, वो क्या सोचता है, क्या महसूस करता है और कैसे व्यवहार करता है, इसकी ही स्टडी हम लोग किस में करते हैं, सोशल साइकोलॉजी में करते हैं, समाज मनोविज्ञान में करते हैं। तो समाज मनोविज्ञान का बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। इसमें बहुत सारे इसके सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, जैसे सोशियोलॉजी। इन सब के साथ इनका क्या रिलेशन है वो पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो इसमें पढ़नी है, जैसे कि कुछ बेसिक्स, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और एक और बात, मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो, अब तक बहुत सारे वीडियोस आप लोग के पास पहुंचे होंगे मेरे, उसमें थोड़ी विजुअलिटी थोड़ी कम है, उसका मैंने ध्यान रखा है। तो आप लोगों से ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कमेंट तो मस्ट है, करें। लेट मी वन थिंग, एक बात मुझे और बताइए कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि भाई नहीं, मुझे ये यूजी के लिए है, ये पीजी के लिए है, ये 12th के लिए है। भाई ये सबके लिए है। सोशल साइकोलॉजी सबको पढ़ना है, समाज के बारे में सबको जानना है। साइकोलॉजी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप लोगों को एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल कॉग्निटिव, क्लिनिकल, रिसर्च, उसके बाद आपका न्यूरो। तो ये जितने भी पेपर हैं ये सबको पढ़ रहे हैं, नॉट अ 12th स्टूडेंट, नॉट अ यूजी, नॉट पीजी। ये सारे लोगों के लिए ये जो क्लास है ये सबों के लिए है। इसलिए कोई ऐसा ना सोचें कि ये यूजी के लिए है, पीजी के लिए है और तो हम ये क्लास नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे स्टूडेंट्स पर फोकस करेंगे। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि सब लोग इस पर पढ़ेंगे, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस पर कमेंट दें। और दूसरी बात कि मैं जल्द ही अब आप लोगों से इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। ओके, बाय।